हाय गाइस, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट लिखा हुआ है और मेरा कोचिंग है एट यादव होस स्कूल ऑफ इंग्लिश। एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चालू है। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर एडमिशन करा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला मेरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। लिखा हुआ है राम एज वेल एज यू ब्लैंक ऑनेस्ट। आपको पता है कि एज वेल एज जो मेरा है वो कंजक्शन है, इसका हिंदी होता है साथ ही साथ। जब एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट आ जाए S1 और S2, तो जो हम वर्ब यूज करते हैं वो करते हैं S1 के अनुसार, यानी राम के अनुसार हम वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। राम के साथ एम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये सिर्फ आई के साथ आता है। राम के साथ आर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि राम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट। राम के साथ वर आएगा, नहीं आएगा, यानी राम के साथ ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वाज आ जाएगा। राम एज वेल एज यू वाज ऑनेस्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, सिर्फ अलग तरीका से इसको लिया गया है। लिखा हुआ है कि दे एज वेल एज सी ब्लैंक ऑनेस्ट। फिर एज वेल एज आ गया है मेरा, और हमको पता है कि जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में कंजक्शन एज वेल एज का प्रयोग हो जाए तो जो हम वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट वन के अनुसार। यानी दे मेरा सब्जेक्ट पूरल है तो वर्ब भी पूरल आएगा, यानी आर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वाज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शन जानबूझकर यहाँ पर रखे हैं, आर भी रखे हैं और वर्ब भी रखे हैं, यानी ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। आर भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो डू नॉट वेरी एट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दे अलोंग विथ सी ब्लैंक हार्ड वर्किंग। एलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, ये भी मेरा कंजक्शन है, दो सेम चीज़ों को जोड़ा है। तो जब भी हम वर्ब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट वन के अनुसार करेंगे, एलोंग विथ आ जाएगा फिर भी। तो आइए देखते हैं, दे मेरा सब्जेक्ट पूरल है तो वर्ब भी पूरल होगा। एम आएगा, नहीं है, जाएगा, बिल्कुल नहीं, वाज आएगा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है ईच बॉय ब्लैंक हेयर, ईच बॉय ब्लैंक हेयर। ठीक है, हमको पता है कि ईच के साथ हमेशा जो यूज करेंगे ना वो नॉन काउंटेबल सिंगुलर करते हैं, प्लूरल नहीं करते हैं। तो आइए, तो जो मेरा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो देखते हैं, कम होगा नहीं क्योंकि मेरा प्लूरल है, V1 को प्लूरल बोलते हैं। कमिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम बिफोर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईच बॉय के साथ हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। ईच बॉय कम्स हियर। ठीक है, पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यू कॉमा सुदामा ब्लैंक माई फ्रेंड। जब दो सब्जेक्ट के बीच में या तीन सब्जेक्ट के बीच में कभी भी कॉमा आ जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, यानी नॉन के बराबर। तो जो हम वर्ब यूज करते हैं ना वो S1 के अनुसार करते हैं। ठीक है, यू सुदामा ब्लैंक माई फ्रेंड, तो यू के साथ हम वर्ब यूज करेंगे, एम नहीं होगा, इज नहीं होगा, यू के साथ बाज नहीं आता, यानी वर्ब यानी आर होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आता है तो प्लीज़ शेयर करें, और आप किसी लड़कन को बता सकते हैं कि मेरा नया कोचिंग खुला हुआ है यादव हाउस के पास। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। लिखा हुआ है कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म ब्लैंक अराइव्ड। हमको पता है कि जब एंड से दो नॉन काउंटेबल सिंगुलर रहेगा या काउंटेबल प्लूरल रहेगा, मान लीजिए कि दो नॉन काउंटेबल सिंगुलर है और पहले वाले के साथ हम आर्टिकल का यूज कर रहे, चाहे इंडिफिनिट करें या फिर डिफिनिट करें, तो एक ही सब्जेक्ट को
दो अलग अलग पोस्ट की तरह दिखाया जाता है, यानी सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट को माना जाता है, जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है, या फिर जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टर है। तो आइए, तो जो मेरा सब्जेक्ट हो गया वो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो देखते हैं जनाब, हैव होगा नहीं होगा, वर होगा नहीं, सिर्फ आई के साथ एम आता है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्ब मेरा हैज होगा सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है म्यूजिशियन एंड द सिंगर, द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, यानी दोनों तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल का यूज हो, तो इसको सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, और मेरा वर्ब भी यूज करेंगे जो प्लूरल होगा। तो आइए, हैज होगा नहीं, इज नहीं, एम नहीं, यानी हैव मेरा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हैव अ फन विद दिस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन मेरा है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि लव एंड हैप्पीनेस। आपको बता दें कि जो लव मेरा अनकाउंटेबल नॉन है, ये हैप्पीनेस भी मेरा अनकाउंटेबल नॉन है। यदि एंड से जुड़ा हुआ रहेगा और दोनों तरफ मेरा अनकाउंटेबल नॉन रहेगा, दोनों तरफ, तो इसको सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। और जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो लव एंड हैप्पीनेस ब्लैंक नेसेसरी फॉर अ पीसफुल लाइफ, तो क्या हैज होगा नहीं, इज नहीं, एम नहीं, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास ब्लैंक वॉन अ प्राइज। लड़कों में से एक क्या किया है, मेरे क्लास में प्राइज जीता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी वन ऑफ यूज होगा ना, जब भी वन ऑफ यूज होगा तो जो हम वर्ब यूज करेंगे ना वो सिंगुलर करेंगे। जब भी वन ऑफ यूज होगा तो वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर। तो आइए देखते हैं, आर होगा नहीं, वर होगा नहीं, एम होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, हैज होगा। ठीक है, जब भी ईच रहेगा या फिर ईच ऑफ रहेगा, इसके बाद मेरा हमको पता है कि नॉन प्लूरल होता है या पर नॉन प्लूरल होता है। ये मेरा नॉन प्लूरल है, दिस बॉयज, तो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे। तो ईच ऑफ दिस बॉयज ब्लैंक गेम्स, क्या प्ले होगा नहीं, प्लेइंग होगा नहीं, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लेज हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस सेशन। यदि आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जय हिंद, बाय।